अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, केपी असेंबली के अंदर सेनेट के इलेक्शन जारी हैं और दूसरी जानब अली अमीन गंडापुर को एक अहम तरीन केस के अंदर आखिरी और फाइनल वार्निंग जारी कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिन्होंने वाज़ह तौर पर ऐलान किया था कि हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, हम ये इलेक्शन लड़ेंगे, उनमें से 4 लोगों को मना लिया गया, लेकिन एक बंदा फिर भी नहीं माना। उसने वाज़ह तौर पर ऐलान किया कि किसी भी सूरत इमरान खान के नजरिए से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। अब कल इमरान खान की बहनों ने इमरान खान के साथ मुलाकात कर रही है। उम्मीद है कि इमरान खान की बहनें सारी की सारी सूरत हाल इमरान खान के सामने रखेंगी। वो इमरान खान को बताएंगी कि आपका वर्कर क्या चाहता था। आपका वर्कर ये चाहता था कि किसी भी सूरत आपके नजरिए के ऊपर कंप्रोमाइज ना किया जाए, उस बंदे को टिकट दिया जाए जो आपके नजरिए के ऊपर खड़ा है, जिसने आपकी आपकी पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिसने आपका कभी साथ नहीं छोड़ा, लेकिन आपकी पार्टी के लोगों ने पैसे वाले लोगों को टिकट दी और जो लोग नजरिए के ऊपर खड़े थे उनको डराया धमकाया कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी कबीना, इन सब को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से। क्यों किए गए हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे तो यही देख लें, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और उनकी सारी कबीना को तौहीन अदालत के जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए गए हैं और ये नोटिस जारी किए हैं जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने। एक्चुअली केस चल रहा था डॉक्टर आफिया सदीकी वाला, उसमें हुकूमत ने एक रिपोर्ट जमा करवानी थी अदालत के अंदर जाकर, लेकिन हुकूमत ने वो रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। हुकूमत को टाइम भी दिया गया और उस टाइम के गुजरने के बावजूद भी वो रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई। तो आज वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी सारी की सारी कबीना को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जज साहब ने वाज़ह तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी एक मरतबा फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो जुडिशल पावर को रोकने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने कहा जी मैं इंसाफ को शिकस्त का सामना नहीं करने दूंगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इज्जत को बरकरार रखने के लिए मैं अपनी जुडिशल पावर का इस्तेमाल करूंगा। उन्होंने कहा कि वफाकी कबीना के हर मेंबर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करता हूं और छुट्टियां खत्म होने के बाद जब आऊंगा तो फिर इस केस की समाअत करूंगा। देखते हैं कि हुकूमत अब क्या करेगी। हुकूमत अब बागी बागी जाएगी सुप्रीम कोर्ट और वहां पर जाकर दरख्वास्त देगी। देखते हैं कि आगे क्या होता है। आगे आ जाए जी, अली अमीन गंडापुर के ऊपर एक केस था, शराब और असला बरामदगी केस। उस हवाले से अली अमीन गंडापुर को आज आखिरी वार्निंग जारी कर दी गई है, आखिरी मोहलत दे दी गई है कि आप आज आएँ, अदालत के अंदर पेश हूँ। अगर आप आज पेश ना हुए जो ये केस जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। सिविल सेशन जज है मुबशर हुसैन चिश्ती, उन्होंने ये कहा है और अगर अली अमीन गंडापुर साहब नहीं जाते, ये केस क्लोज हो जाता है, तो फैसला अगर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आ गया तो फिर वो अपनी कुर्सी से भी हाथ धो सकते हैं, यानी कि वजारत आला उनकी नहीं रहेगी अगर उनको किसी केस के अंदर सजा हो गई। आगे आ जाए, एक और अहम तरीन खबर है, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा मलिक, वो आज एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी लाहौर के अंदर। और अब से थोड़ी देर कबल सलमान कमराजा, उन्होंने पंजाब असम्बली के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी पंजाब असम्बली के जो मेंबरान हैं ये आग का दरिया पार करके आए हैं और 5 अगस्त के हवाले से मेरी इनके साथ बात हो गई। उन्होंने कहा जी हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और जो इमरान खान का नजरिया है, जो इमरान खान चाहते हैं, जो इमरान खान का हुक्म होगा, हम उसी तरीके से आगे चलेंगे। इससे कबल वैसे बहुत सी बातें इमरान खान साहब कह चुके हैं, वो आज तक पूरी तो नहीं हुई, उसके ऊपर अमल तो नहीं किया गया। मैं एक छोटी सी मिसाल आज की वीडियो में आपको दूंगा कि इमरान खान ने बाकायदा तौर पर हुक्म दिया, बाकायदा तौर पर अपने पिछले पैगाम में, और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने उसके ऊपर अभी तक अमल नहीं किया। अब यकीन करें मुझे जब पता चला तो मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन अमल नहीं किया। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 लोग थे, सैयद अरशाद हुसैन, वकास, इरफान सलीम और आयशा बानो, ये इसके अलावा खुरम जिशान भी थे। 4 लोग जो हैं कल रात को इन सब को बड़ा प्रेशराइज किया गया, लालच भी दी गई, डराया भी गया कि भाई अगर आप लोगों ने बात ना मानी तो पार्टी से आपको निकाल दिया जाएगा। जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था वो जरा आप सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया,
उनके ट्वीट का लुब्बे लबाब ये था कि भाई वो जो लिस्ट बैरिस्टर सैफ साहब अंदर से लेकर आए हैं ना, वो लिस्ट इमरान खान ने अप्रूव की है और वही लोग सेनेट के उम्मीदवार होंगे। आप सब लोग हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, आप पार्टी का सरमाया हैं, आप पार्टी का मुस्तकबिल हैं, लेकिन अभी पार्टी के लिए आप पीछे हट जाएं। ये ट्वीट उनका है, मैं आपके सामने रख देता हूं, जिसमें ये हाईलाइट मैंने किया हुआ है। वो कहते हैं कि मेरी आप सबसे अपील है कि बागी ना बने, क्योंकि आप मकसद के लिए हैं और मकसद खुद से ज्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि मेरिट के लिए खड़े होना जरूरी है, अपनी आवाज बुलंद करना जरूरी है, लेकिन पार्टी के खिलाफ जाना सही कदम नहीं है। ये उन्होंने बात की, ठीक है जी, कि वो इमरान खान ने कहा हुआ है, लिहाजा आप पीछे हट जाए। तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे इरफान सलीम साहब ने जब बात की, उन्होंने काफ़ी लंबी बात की और उन्होंने बैरिस्टर सैफ के हवाले से भी बात की, जी हम इसको मानते ही नहीं है। उन्होंने कहा जी पहले भी नहीं मानते थे, अब भी नहीं मानते। उन्होंने कहा जी फिरदौस शमीम नकवी हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, बड़े क्रेडिबल हैं, उन्होंने ये बात की है तो हम उनकी बात के ऊपर यकीन कर रहे हैं। और जिस वक्त वो बात कर रहे थे इरफान सलीम, आप यकीन करें कि वो रो पड़े कि भाई ये क्या किया जा रहा है हमारे साथ। ये उनके अंदर का दर्द था कि एक बंदे ने 20-21 साल पार्टी को दिए और आज सेनेट का टिकट उस बंदे को दिया जा रहा है जिसके पास पैसे हैं। उसको नहीं कहा गया कि तू पीछे हट जा, उसको एक दफा भी नहीं कहा गया कि भाई तुम पीछे हट जाओ, हमें अपने नजरियाती लोगों को आगे लेकर आने दो, बल्कि इरफान सलीम को और बाकी आयशा बानो को और बाकी लोगों को कहा गया आप पीछे हटो, आपको बैठना होगा। और इन लोगों को मजबूरन बैठना पड़ा, लेकिन एक बंदा फिर भी पीछे नहीं हटा, खुरम ज़िशान। जिस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही थी, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि वाज़ेह रहे मैं दस्तबदार नहीं हुआ और ना ही दस्तबदार होने का इरादा है, किसी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा कि यही मेरा इंतहाई वाज़ेह गैर मबहम और आखिरी फैसला है, इसके बाद मुझसे मंसूब की जाने वाली हर खबर को झूठ तस्वर किया जाए। उन्होंने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब से सीखा है कि आजमाइश के वक्त इंसान का असल किरदार सामने आता है, अपने हिसाब को फुलाद कर दें, आपको हर प्रेशर और दबाव सिर्फ हर प्रेशर और दबाव के ऊपर सिर्फ हंसी आएगी और ये आपके अंदर एक नया जोश और जज्बा पैदा करेगी। ये उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी किसी सूरत में पीछे नहीं हटूंगा। और उनके डट जाने की वजह से जो है वो आज इलेक्शन हो रहे हैं। एक और ट्वीट उन्होंने किया बड़ा है, उन्होंने कहा कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक की इब्तदा हो चुकी है, जगह जगह मुजाहरे होंगे, तैयार रहें। उन्होंने कहा कि यह सेनेट के इंतखाबात पे इख्तलाफ एक जमहूरी पार्टी की जमहूरी रवायत है जो तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और जमात के अंदर नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन ये एक फैसले पे इख्तलाफ हमें तकसीम नहीं कर सकता, हम इमरान खान की रिहाई की मुहिम में एक हैं और शाना बशाना लड़ेंगे इंशाअल्लाह। यानी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि देखिए ये जो मेरा इख्तलाफ है ये जमहूरी इख्तलाफ है, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए हम सब इकट्ठे हैं और हम आगे बढ़ेंगे और लड़ेंगे। कल शाम को ही जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने हलफ वगैरह तो मखसूस नशिस्तों पे जो लोग बंदर बांट हुई थी वो आए थे, उनसे हलफ वगैरह तो ले लिया था बड़ी स्पीड के अंदर। और बाद में उन्होंने कहा था कि जी वज़ीर आला अगर हलफ बर्दारी को चैलेंज करना चाहते हैं तो कर लें, ये उनका जमहूरी हक है, मुझे उन अरकान से हलफ लेने का फैसला उसी चीफ जस्टिस ने दिया है। उन्होंने कहा कि जिसकी तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला मेरे दाएं तरफ बैठे हुए थे, कि जिस चीफ जस्टिस ने मुझे हुक्म दिया है ये वो चीफ जस्टिस है कि जिससे मैंने और अली अमीन गंडापुर ने दोनों ने मिलकर उन्होंने हमसे हलफ लिया हुआ। तो उन्होंने कहा कि अगर जाना तो जाएं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आई कि एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब ये चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तों वाले हलफ ना लें और दूसरी तरफ उनके साथ बाकायदा एक फॉर्मूला तय किया हुआ था, मुकमका किया हुआ था कि जी 6 सीटें हमारी और 5 आपकी। जब फॉर्मूला आपने तय किया हुआ था तो फिर आप इस तरफ क्यों जा रहे हैं? ये फिर आपकी क्यों सोचा कि वो लोग हलफ ना लें? तो ये अजीब किस्म की खिचड़ी जो पकी हुई है, ये किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। आगे आ जाए, मतीउल्लाह जान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी आने वाले वक्त में अमरीकी सदर पाकिस्तान आ सकते हैं और मैंने आपको बताया था कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने आना है हिंदुस्तान के अंदर, क्वाड की मीटिंग है, ठीक है, जो 4 मुल्क हैं उनकी मीटिंग है, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर आना है और वहाँ से हो सकता है वो पाकिस्तान शायद गुजरते हुए पहले पाकिस्तान आ जाएं या वापसी पे पाकिस्तान आ जाएं। तो मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि जिस वक्त अमरीकी सदर पाकिस्तान आएंगे तो शायद मादनियात के मादे के ऊपर दस्तखत हों। वो उन्होंने कहा जी इसकी गारंटी कौन देगा? उन्होंने कहा जी गारंटी देगा ऐवान सदर के अंदर बैठा हुआ शख्स। उन्होंने कहा जी 27वीं तरमीम के ज़रिए ही ये मुमकिन है और आने वाले वक्त में ऐवान सदर के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ देखी जा सकती हैं। आगे आ जाए जी,
नदीम अफजल चंद की जानब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर वाज़ेह तौर पर बड़ी ऑफर दी गई है। उन्होंने कहा जी इस मुल्क को चलाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मरकज़ में मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए और पंजाब नून लीग को दे देना चाहिए। अगर केपी में सेनेट की सीटों पर फॉर्मूला चल सकता है तो इस पर क्यों नहीं, यानी कि अगर उधर फॉर्मूला चल सकता, देखिए उन्होंने बात कर दी है कि अगर केपी असेंबली के अंदर आपने वो मैंडेट मान लिया है, चोरों का मैंडेट मान लिया है, तो फिर आए बैठे हमारे साथ हुकूमत बनाए। कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मीडिया ने खबरें चलाई थी कि भाई अगर ये नाराज अरकान नहीं बैठते तो अली अमीन गंडापुर अपोजिशन के साथ मिलकर इनका मुकाबला करेगा, तो भाई फिर मिलकर हुकूमत ही बना लेते। ये तो ऑप्शन इमरान खान के पास भी थी 8 फरवरी की रात को कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना लेते। आज भी दोबारा ऑफर की जा रही है, तो जाकर जरा बताना इमरान खान को, फिर देखना इमरान खान आगे से क्या कहते हैं। शाकिर महमूद अवान साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जी। उन्होंने कहा जी शाह महमूद कुरैशी ने कोटलाखपत जेल के अंदर दौरान ट्रायल कुरान पाक हाथ में पकड़कर जज साहब से कहा, उनसे मुखातिब हुए कहा कि जज साहब कुरान पाक मेरे हाथ में है, अगर 9 मई के हवाले से मेरा कोई किरदार है तो मुझ पर रब का कहर नाजल हो और अब प्रोसिक्यूशन या पुलिस हलफ दे कि मेरा कोई किरदार था तो मैं इस सज़ा को कबूल करूँगा। तो इसके बाद जो पुलिस और प्रोसिक्यूशन है वो लाजवाब हो गए, और हमेशा आपको पता है कि जब भी उनसे सवाल पूछा जाता तो आगे से लाजवाब भी होते हैं। आगे आ जाए, केपी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ भी साथ साथ जो है वो जारी रखे हुए है। कल एक जगह पर मीना खान अफरीदी वहाँ पर थे, शाद खटक थे, अहमद खान न्याजी थे, एक बड़ी गैदरिंग थी। अहमद खान न्याजी ने वहाँ पर एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि हमारा लीडर इमरान खान 2 साल से जेल में है, बाहर से इमरान खान की रिहाई के लिए कोई नहीं आएगा, हमें खुद निकलना होगा, कुर्बानी देनी होगी अपनी आज़ादी के लिए, क्योंकि इमरान खान की रिहाई में हमारी आज़ादी है, इस कौम की आज़ादी है, इमरान खान हमारे लिए जेल काट रहा है। और मीना खान अफरीदी ने कहा, उन्होंने कहा जी अगर इस्लामाबाद की कॉल आएगी तो आप में से कोई बंदा आगे नहीं होगा, मैं सबसे आगे हूँगा। अच्छी बात है, लीडरशिप को आगे होना चाहिए। जो कारकुनान है वो तो बेचारे पहले ही बड़ी कुर्बानियाँ दे चुके हैं। आगे आ जाए जी, एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और ये वीडियो है मौलाना तारक जमील की। मौलाना तारक जमील इस वीडियो में इमरान खान के हवाले से बात करें। वो कहते हैं कि इमरान खान के लिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला ने हमें एक बेहतरीन लीडर दिया है। वो कहते हैं कि मेरा उनके साथ बड़ा कुर्ब है। उन्होंने कहा कि मैंने इतना दरवेश, इतना सच्चा और इतना खरा और दीन से दर्द रखने वाला हुक्मरान नहीं देखा। और ये आवाज़ आ रही है और जो वीडियो है वो मौजूदा वीडियो है जो मौलाना तारक जमील मलेशिया के दौरे के ऊपर है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, बयान ये मौलाना तारक जमील ने माजी के अंदर ज़रूर दिया हुआ है, लेकिन ये मलेशिया के अंदर उन्होंने इस तरह की किसी किस्म की कोई बात नहीं की। तो मेरी गुजारिश है कि देखें सोशल मीडिया पे बहुत से लोग इस तरह जब करते हैं फिर झूठी खबर बड़ी फैलती है, ठीक है। तो ये ज़रा थोड़ा सा एहतियात किया करें, इस तरह की चीज़ों को शेयर ना किया करें। बयान मौलाना तारक जमील का है लेकिन ये पुराना बयान है। आगे आ जाए जी, पाकिस्तान के सीनियर तज्जियाकार हारून रशीद साहब, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। वो कहते हैं कि अवामी तहरीक को रोकना मुमकिन नहीं होगा, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में भी हालात साजगार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये FC को फेडरल अदारा बनाकर उसकी सरबराही वज़ीर दाखिला को देना चाहते हैं। मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब वो हैं जो कब्रिस्तान भी जाते हैं तो रेड कारपेट उनके लिए बिछाया जाता है और वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान एक SHO की मार है। ये हारून रशीद साहब ने बात की है। और आखिर में एक और बड़ी अहम चीज़ है जी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऐलान किया है। ऐलान ये किया है कि जो टॉपर तलबा हैं उनको इलेक्ट्रिक रक्शे और लोडर दिए जाएंगे। वो हमारे पंजाब के अंदर ना बच्चे जब 9-10th का इम्तहान देते हैं या इंटर के 11वीं 12वीं के इम्तहान देते हैं, जो नालायक बच्चे होते हैं ना, तो इधर उधर से या घर वाले उसको ये कहते हैं कि पुत्र अगर पास ना हुआ ना तो रक्षा ही चलाएगा और तूने करना कुछ नहीं है। दुनिया के अंदर जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, होशियार बच्चे होते हैं, उनको लोग रिसर्च के अंदर लेकर जाते हैं, उनको लोग टेक्नोलॉजी के अंदर लेकर जाते हैं। दुनिया की मिसालें देखें कि चाइना के लोग क्या करते हैं, रशिया क्या करते हैं, ये UAE के लोग क्या कर रहे हैं, अमेरिका के लोग क्या करते हैं, यूरोप के अंदर लोग क्या करते हैं, उनसे थोड़ा सा कुछ सीख लें। यानी कि ये तो अब अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल हो गई ना कि अगर टॉप किया है तो फिर भी आपको रक्षा मिलेगा और अगर आप फेल हो गए हैं फिर भी आपको रक्षा मिलेगा। टॉप करने पे हुकूमत देगी और फेल होने पे आपको घर वाले रक्षा लेके देंगे। तो ये वो विजन है जिसके बारे में बात की जाती है जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा विजन है। आगे आ जाए, अतर काज़मी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है इंसाफ के हवाले से कि एक बहुत बड़ा
जबरदस्त किस्म का इंसाफ हुआ है। लोग कहते हैं कि इंसाफ नहीं होता, जरा गौर से सुनिएगा। एक वाकया हुआ है और यह वाकया लाहौर के अंदर हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका जो रेस्ट हाउस है, उस रेस्ट हाउस में जो रेस्ट हाउस का अमला है, उन्होंने जजेस की प्लेटों के अंदर रखा हुआ खाना खाया या उनके बर्तनों को इस्तेमाल किया। जजेस को पता लग गया, इंक्वायरी शुरू हो गई और इंक्वायरी के बाद लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है कि भाई आपकी हिम्मत कैसी हुई, आप लोगों ने जजेस के बर्तनों को छेड़ा है। तो ये भाई जिन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं है, तो ये देख लें, इंसाफ भी पाकिस्तान के अंदर होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम पाइंदाबाद।